सोचिए दुनिया का एक मॉडर्न एयरप्लेन बोइंग 777 दुनिया के सबसे सेफेस्ट एयरप्लेन में से एक, दुनिया के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट में से एक ऐसा एयरप्लेन जिसमें जीपीएस, रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम सब चीज मौजूद होने के बावजूद वो प्लेन दुनिया से गायब हो जाता और कभी नहीं मिलता और ना ही कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। 8 मई 2014 को एक सही वाकया पेश आया। कोलालमपुर से बीजिंग जाने वाली फ्लाइट MH370 ने जब टेक ऑफ किया तो किसी को नहीं पता था ये पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्री बन जाएगा। 239 लोग उनमें सफर कर रहे थे और उनमें से कोई शख्स भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सका। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, ये शायद डेलिब्रेट एक्ट या फिर कोई ग्लोबल कवर अप या फिर किसी और टेक्नोलॉजी का नतीजा। मैं हूं हारिस सिंह और आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े एविएशन मिस्ट्री के बारे में। फ्लाइट MH370 जो उड़ा मगर वापस नहीं आया। 8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइन MH370 ने रात में 12:41 टेक ऑफ किया। कोलालमपुर से बीजिंग के सब कुछ रूटीन में। पायलट कैप्टन ज़हरा अहमद शाह, एक एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पेक्टेड पायलट, एंड को फारिक अब्दुल हमीद इक्वली ट्रेन। लेकिन 1:19 पर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। कैप्टन ज़हरी अहमद शाह ने एयर कंट्रोल ट्रैफिक सहा गुड नाइट मलेशियन 37, ये उसकी आखिरी लाइन। उसके बाद साइलेंट। प्लेन रडार से गायब हो गया। फिर जाने क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। बाद में ये बात पता चला कि प्लेन ने अपना ओरिजिनल रूट छोड़कर मैन्युअली रूट टर्न कर लिया और वेस्ट की तरफ इंडियन ओशन की तरफ चली। ट्रांसपॉन्डर भी ऑफ कर दिया, मतलब कोई कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं। सब कुछ डेलिब्रेट लग रहा। जब MH370 गायब हुआ तो पहले कुछ कंफ्यूजन थी, पर कुछ ही घंटों में ग्लोबल पैनिक फेल हो। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब चाइना सब एक्टिवेट हो। डीप सी ड्रोन, नेवल सिस्टम, सैटेलाइट सब कुछ उन्होंने यूज किया, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं चला। ये दुनिया का सबसे एक्सटेंसिव और सबसे बड़ा ऑपरेशन था। लगभग 1020 किलोमीटर तक ओशन स्कैन, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ही मिला। ना कॉकपिट, ना इंजन, ना ब्लैक बॉक्स, कुछ भी नहीं। इस ऑपरेशन में तकरीबन पाकिस्तानी $200 बिलियन। इतना बड़ा डिसअपीयरेंस बिना क्लू के तो पूरी दुनिया में थ्योरी बनना शुरू हो गई। जो फर्स्ट थ्योरी वो पायलट सुसाइड थ्योरी। सबसे पॉपुलर और सबसे डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्योरी ये है कैप्टन ज़हरा अहमद शाह ने जानबूझकर प्लेन ऑटो पायलट से हटाकर प्लेन को मैन्युअली इंडियन ओशन की तरफ केबिन प्रेशर को रिड्यूस किया गया, जिससे लोग अनकॉन्शियस देन फिर प्लेन क्रैश हो। सेकंड थ्योरी है वो मैकेनिकल फेलियर थ्योरी। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि शायद कॉकपिट में फायर हो गया या कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ, प्लेन ऑटो पायलट में चले गया, फिर फ्यूल खत्म होने पर प्लेन क्रैश हो। लेकिन अगर ये होता तो टेम्परेरी सिग्नल तो मिलते हैं। एंड द थर्ड थ्योरी इज साइबर हाईजैक थ्योरी। मॉडर्न प्लेन्स फ्लाई बाय वायर पर ऑपरेट करते हैं। कुछ साइबर रिसर्चर्स ये कहते हैं कि रिमोटली प्लेन सिस्टम को हाईजैक किया। बोइंग ने इसे रिजेक्ट किया कि ये इम्पॉसिबल है, बट 2014 में एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने ये दावा सच। मगर व्हाट वी नो आज, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि प्लेन ने अपना रूट इंटेंशनली चेंज। ट्रांसपॉन्डर मैन्युअली बंद किया गया। सैटेलाइट से लास्ट कांटेक्ट 7 घंटे बाद। कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। 239 बस गायब हो। एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट किस सेंचुरी का एडवांस सिस्टम SATC पर कैसे हो गया? क्या ये साइबर अटैक था या कुछ, या कोई इंटरनल ऑपरेशन था या कोई मिशन? हर साल को लोग 8 मार्च पोस्टर जलाते हैं, उनकी याद में कैंडल जलाते हैं, लेकिन अब तक कुछ उन्हें क्लू नहीं मिल। ये केस सिर्फ एक मिशन प्लान का नहीं, ये मॉडर्न दुनिया के लिए एक चैलेंज। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, रियल टाइम ट्रैकिंग, रडार, सैटेलाइट सब कुछ होने के बावजूद भी प्लेन हवा से गायब। फ्लाइट MH370 आज भी एक ऐसा मिस्ट्री है जो आज भी एक हवा में लटकती है। आज भी लोगों को नहीं पता चल चुका ये एयरप्लेन से क्या हुआ। आप अपनी राय जरूर इस कमेंट बॉक्स में लाजमी दिएगा। काइंडली इस वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोस बना सकूं और आप मुझे मोटिवेट कर सकें इस मिशन में अपने साथ
आगे बढ़ाने में। जज़ाकल्लाह।